हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब हम सोल्व करेंगे 11 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट यानी दूसरी पारी का पेपर जो है एनालिसिस करेंगे। तो जो आज का सुबह का शिफ्ट का पहला जो पेपर था वो काफ़ी आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन मीडियम पेपर था। और जो अब सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो आर्मी लेवल का ही पूरा पेपर है। एक दो क्वेश्चन जो है वो आउट से पूछे गए हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन है धमेकू धमेक स्तूप कहां स्थित है? धमेक स्तूप जो है वो कहां स्थित है? तो धमेक स्तूप जो है वो उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश वाराणसी। उत्तर प्रदेश वाराणसी में स्थित है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, अठारह की क्रांति में मध्य प्रदेश 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के मांडला से किसने नेतृत्व किया था? देखिए 1857 की जो क्रांति जो है वो मध्य प्रदेश के एक मांडला जो गांव है वहां से जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो नेतृत्व है रानी अमवती बाई ने किया था। बस ये थोड़ा जो क्वेश्चन जो था जीके से जो था वो आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया, बाकी जो है सिलेबस से ही पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, शरत कमल अंचल का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? देखिए पूछा गया है कि शरत कमल जो अंचल जो है उसका किस खेल से संबंध है? तो उसका संबंध है बैडमिंटन। उसका संबंध किस खेल से? सॉरी, टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन, वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? वायुसेना का अध्यक्ष या प्रमुख जो है वो कौन है? तो प्रमुख जो है वो वी.आर. चौधरी यानी इनका पूरा नाम जो है वो विवेक राम चौधरी। तो क्या है? वायुसेना के प्रमुख अध्यक्ष या प्रमुख जो है वो कौन है? वी.आर. चौधरी, विवेक राम चौधरी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कल भी रिपीट हुआ था, आज फिर रिपीट हुआ है। मुगल वंश का अंतिम शासक जो है मुगल वंश का कौन है? कल दूसरी पारी में शायद प्रथम पूछा गया था कौन है, तो अंतिम मुगल शासक है जो कौन है? 17 अप्रैल की जो पारी थी उसमें पूछा गया था मुगल शासक जो है उसका अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर या द्वितीय मिलेगा, जो क्या है मुगल शासक के क्या है अंतिम शासक थे। तो इसके साथ साथ प्रथम भी ध्यान रखें। प्रथम कौन थे? प्रथम शासक या मुगल वंश की संस्थापना जिसने की थी वो कौन थे? बाबर।
चलिए अगला क्वेश्चन, कार्यपालिका, कार्यपालिका के अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन है, या कार्यपालिका के जो प्रमुख, जो कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन है? तो कार्यपालिका के जो प्रधान भी बोल सकते हैं, तो कार्यपालिका के प्रधान कौन होता है? देश का कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका क्या है? अध्यक्ष है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये कल भी रिपीट हुआ था, भाषा चेंज हुई है। क्वेश्चन था, क्या नीले लिटमस पत्थर को लाल करता है? कल बनाता था, तो जो है कौन सा पदार्थ है, ऑप्शन दिया गया था, तो इसका आंसर जो ऑप्शन जो दिया गया था वो था सिरका। सिरका जो होता है एक ये अम्ल होता है, अम्ल जो होता है वो क्या है? नीले को क्या है? लाल कर देता है। और लाल से नीला अगर पूछा जाए, विपरीत पूछा जाए, तो कौन करता है? क्षार करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बाकी सभी क्वेश्चन जो है वो सिलेबस से ही पूछे गए थे। द्विविखंडन, द्विखंडन किसमें होता है? किसमें होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में होता है, अमीबा में। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा नीति का सिद्धांत किसने दिया? हड़प्पा नीति का सिद्धांत किसने दिया? तो हड़प्पा नीति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। देखिए अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम, सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन सी जो है वो सर्वाधिक किस में होती है? आंवले में होती है। खट्टे पदार्थ में सर्वाधिक विटामिन सी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, गन्ना में पाए जाने वाले घटक हैं। गन्ने में कौन से घटक जो हैं वो पाए जाते हैं? तो गन्ने में पाए जाते हैं घटक कौन से पाए जाते हैं? ग्लूकोज। कौन सा पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है, और एक फ्रक्टोज। दोनों ऑप्शन में नहीं थे, एक कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग कर लेना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है दोनों, ये दोनों जो है वे एक शर्करा है। क्या है? शर्करा पाई जाती है। तो फ्रक्टोज ऐसे भी पूछा जाता है कि गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन मैथ का है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक दिया गया है, एक लड़का जो है, एक व्यक्ति जो है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या है चलता है। तो बताओ 2 घंटे में, समय दिया गया है 2 घंटे में दूरी तय करेगा। तो 18 इंटू 2 कर देना, क्या आ जाएगा? 36 किलोमीटर दूरी तय करेगा। मैथ बिल्कुल आसान थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जीके का क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल
विक्टोरिया मेमोरियल कहां स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आर्मी का जो लेवल जो था वो पूछा गया है इस शिफ्ट में। तो वो कहां है? कोलकाता में, कोलकाता राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन फिर मैथ का है, शॉर्ट में लिखूंगा। मूलधन दिया गया था, मूलधन जो है वो कितना दिया गया था? 5,000 रुपए। दर दी गई थी 18%, और समय दिया गया था 3 वर्ष। मैथ के साधारण ब्याज से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिर्फ मूलधन और साधारण ब्याज ही पूछा गया, जिसमें तीनों दी गई है। मूलधन दिया गया था, दर दी गई थी और समय दिया गया था। ज्ञात क्या करना था? ब्याज, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना कि ऐसा कि समय ज्ञात करो या दर ज्ञात करो। तो 5,000 इंटू 18% इंटू हो जाएगा हमारा समय कितना है? 3 वर्ष। 100 से मल्टीप्लाई, 18 पंजू 90, 900 इंटू 3 नौतिया 27। तो हमारा साधारण ब्याज 3 वर्ष का 18% दर से 5,000 का कितना हो जाएगा? 2700 रुपये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। आंसू, आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? ग्रंथि से निकलते हैं या स्त्रावित होते हैं? आंसू जो है वो किस ग्रंथि से निकलते हैं? स्त्रावित होते हैं। तो लेक्रोइमल, लेक्रोइमल ग्रंथि से। किसे? लेक्रोइक ग्रंथि से निकलते हैं आंसू जो है। अगला क्वेश्चन जनगणना से पूछा गया। प्रत्येक शिफ्ट में एक क्या है? जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया। 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। देखिए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला दिया गया था क्वेश्चन, निम्न में से गंगा की सहायक नदी नहीं है। देखिए दिया गया था, ऑप्शन बताता हूं। गंगा पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन दिया गया था मानस, एक ऑप्शन दिया गया था मानस, दूसरा ऑप्शन दिया गया था यमुना, और सी ऑप्शन दिया गया था गंडक, और डी दिया गया था रामगंगा। रामगंगा। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब राइट आंसर हो जाएगा ए, मानस जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, और यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना की सहायक नदी भी पूछा गया है, तो चंबल जो है वो यमुना की क्या है? सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन साइंस का, चिकन पॉक्स रोग होता है, तो चिकन पॉक्स रोग जो है वो किसके कारण होता है? या वायरस जनित रोग है, तो ये वायरस के कारण फैलता है। वायरस जनित रोग है, किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे गए हैं, दूसरा क्वेश्चन है हिस्ट्री का। देखिए इस पारी में बुलंद दरवाजा
कहां स्थित है, कहां स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो है आप सबको पता ही है कहां स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी आगरा के अंदर स्थित है। फतेहपुर सीकरी आगरा यूपी के अंदर स्थित है। और एक बात यह भी ध्यान रखें, किसके द्वारा इसका निर्माण जो है वो किस निर्माण जो किया गया वो भी ध्यान रखें। निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। इसका निर्माण किस द्वारा किया गया था? निर्माण मुगल शासक अकबर द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बल्लभ में छोटी तार किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर जो होगा वो होगा फिलामेंट। क्या होगा? फिलामेंट। वैसे टंगस्टन धातु होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन में टंगस्टन धातु नहीं था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिलामेंट होगा। तो इतने ही किस्मों की जो है पुष्टि हो पाई है। तो पेपर जो था वो काफी आसान था। अब बात करें कट ऑफ की, कि इस पेपर की जो कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है। तो कट ऑफ जो है इस पेपर की बिल्कुल आसान पेपर था। तो इस पेपर के कट ऑफ जो है, फिजिकल की बात करें, फाइनल कट ऑफ तो उसके बाद जारी होगी, मेडिकल और फिजिकल के बाद होगी। तो फिजिकल जो एडमिट कार्ड जो इनरोलमेंट नंबर जो जारी होंगे वो 35 से लेकर 38 क्वेश्चन जो है वो सेफ में है। चांसेस तो 20 के भी है, लेकिन जो 38 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेफ है। इसकी अगर शिफ्ट की बात करें, कल की जो शिफ्ट थी, तीनों शिफ्ट, लास्ट शिफ्ट जो थी उसमें जो है 28 से 30 जिस विद्यार्थी के भी क्वेश्चन राइट हैं उसका क्या है, फिजिकल के लिए इनरोलमेंट नंबर क्या है, जारी हो जाएगा। तो कल की शिफ्ट तीनों ही क्या थी, हार्ड थी। तो इनको जो बेनिफिट जो है वो नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला तो इनका क्या है, नंबर कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल चांस है नंबर आना। तो मिलते हैं आज की 21 अप्रैल की अंतिम शिफ्ट के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।